हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर जया। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, मैं आज अपना ब्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ ना, यहाँ ई रिक्शा पे बैठ के कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ा बहुत काम था, जो कर्टन ये सब ली थी ना, उसको छोटा करवाना था। तो सारा काम निपटाने के बाद अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ पार्लर। और पार्लर क्यों जा रही हूँ आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो जी हाँ, पास में ही पार्लर है जहाँ मैं ये दी थी ना कर्टन ठीक करने के लिए, वहाँ से और पार्लर का डिस्टेंस बहुत कम है। बट मुझे ना चलने का बिल्कुल ही मन नहीं था, इसलिए मैं ई रिक्शा ले ली, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो सोचो चलो ई रिक्शा से पास नहीं है, चली जाती हूँ। 10 रुपीज़ देता है, मतलब डिस्टेंस आप लोग समझ सकते हो। तो मैं आ गई हूँ जहाँ मैं हमेशा आती हूँ, पार्लर में आ गई हूँ। और मुझे ना कराना था हेयर स्पा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई की शादी फिक्स हो गई है, थोड़ा हेयर केयर भी बनता है। तो स्किन केयर तो मैं घर पर ही करती हूँ हमेशा ही, क्योंकि मेरी एक फिक्स अर्बन क्रैप वाली है, वो मेरा जो फेशियल ये सब है सारा कुछ करती है। बट जब भी मुझे स्पा करानी होती है ना, मैं इस सैलून में आती हूँ। आप लोग के साथ ना मैं पहले भी ब्लॉग शेयर करी हूँ। तो जी हाँ, मैं आ गई हूँ हेयर स्पा कराने के लिए। और मुझे ना कलर भी कराना था, बट कौन सा कलर कराऊँ ना, ये बिल्कुल ही डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि पूरा हेयर कलर कराऊँ कि थोड़ा बहुत कराऊँ। तो वो समझ लो हाईलाइट कराऊँ, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोची चलो छोड़ दो, पहले मैं स्पा करा देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ, अगर होगा तो शादी के टाइम में करवा लूँगी। तो अभी तो फिलहाल स्पा कराऊंगी, क्योंकि हेयर केयर ज़रूरी है। कहीं जाओ ना थोड़ा बाल अच्छे लगते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ हेयर केयर के लिए, मतलब हेयर केयर में स्पा के लिए आई हूँ। तो ये तो बहुत कुछ बताने लगता है जब यहाँ आती हूँ ना। और हाँ, जिसे मैं हेयर स्पा करवाती हूँ ना, वो मेरा फिक्स है यहाँ, वो बंदा आज था नहीं। तो मैं यहाँ से रिटर्न जा रही थी। तो ये भैया रिटर्न जा रही हो नहीं है तो मैं कर दूँगा। मुझे ना पता है गाइज, कुछ चीज़ होता है ना, ऐसे विश्वास होता है कि अगर वो करेगा तभी अच्छा होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। तो बस वो जो बंदा है ना, उस पर मुझे विश्वास हो गया। जैसे आप लोग इससे पहले वाले जो मैं हेयर स्पा का ब्लॉग शेयर करी थी ना, मुझे याद नहीं है कब शेयर करी थी, उसमें आप लोग उस बंदे को देखे होंगे। तो वो बंदा आज था नहीं, तो मैं ये भैया ही था। भैया बोले आप वापस नहीं जाओ, मैं भी बहुत अच्छा करता हूँ। तो मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा था कि ये अच्छा करेगा। फिर भी सोची चलो अब टाइम तो है नहीं, फिर से वापस आऊँगी। और टाइम की कमी के कारण ना फिलहाल मतलब मैं सोची चलो इसी भैया से स्पा करवा लेती हूँ। तो सारा कुछ मेरा यहाँ फिक्स होता है, कौन सा स्पा करवाना है, कौन सा क्रीम यूज़ करना है, ये सारा कुछ मेरा यहाँ फिक्स होता है। तो उस भैया को तो पूरा ही पता है सब कुछ, तो मुझे बताने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इस भैया को ना मुझे बताना पड़ा। और पता है गाइस, जब मैं बातें कर रही थी ना, मेरी मम्मी की कॉल, मतलब मेरी मम्मी का कॉल आ गया। और जब मैं बातें कर रही थी ना, तब मुझे पता चला। और ये भैया, मैं अपने लैंग्वेज में बातें कर रही थी मम्मी के साथ, मैथिली में। तो ये भैया बात सुन रहा था और मुझे लगा कि समझेगा नहीं, इसलिए मैं मैथिली में बात करने लगी मम्मी से। और बाद में पता चला कि भैया भी उधर का ही है। तो फिर हमारी बात ना ऐसे ही मैथिली में होने लगी। तो जो ये सब क्रीम लगाना थी सब कर दिया है अच्छी तरीके। और हाँ, मैं हेयर वॉश करके आई थी। तो भैया पूछे कि हेयर वॉश करके आए हो। मेरा जो अभी मतलब जस्ट मैं हेयर वॉश करके घर से निकली थी। तो बाद में आप लोग देखे होंगे कि बनाई थी ना, मेकअप करी हूँ कुछ, ना लिपस्टिक, ना कुछ भी नहीं करी, बस जैसे तैसे सिंपल में आ गई हूँ, ड्रेस पहनी हूँ और आ गई हूँ। क्योंकि मेरे पास ना बहुत भाग दौड़ हो गई है गाइज मेरी लाइफ में अभी। तो जैसे तैसे मैं पार्लर आ गई हूँ, क्योंकि नहीं कराती ना इस बार, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं था। तो बस हेयर वॉश करके आई थी, तो हेयर वॉश करने की जरूरत पड़ी नहीं। और क्रीम लगाया, उसके बाद ये हेड मसाज देने लगा। और हेयर स्पा में सबसे अच्छा जो मुझे लगता है ना, यही स्टेप जो हेड मसाज देता है ना, ये मुझे मतलब मेरी फेवरेट है। बहुत रिलैक्स लगता है। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से चलता है। और आपका जो हेड है ना, बहुत ही रिलैक्स लगेगा। इस दिन मुझे हेयर स्पा में सबसे मेन लगता है ये मसाज। और जब मैं फेशियल कराती हूँ तो बॉडी मसाज करती है वो मेरी पार्लर, मतलब मेरी वो अर्बन क्रैप वाली, बहुत 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 अच्छा लगता है मुझे। तो ये सब ना मैं हेयर स्पा इसलिए कराती हूँ कि थोड़ा सा माइंड भी मतलब फ्रेश लगता है, हेयर भी फ्रेश लगता है। और जब इस तरीके से मसाज करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं जाने से पहले ना मैं करती तो हमेशा ही हूँ, क्योंकि आप लोग देखते हो कि मुझे फिट फाट रहना ना, मतलब अपना केयर करना, घर का केयर करना, मेंटेन में रहना, ये सब ना बहुत पसंद है। तो करती तो मैं हमेशा ही हूँ। बट पार्लर आके ना मैं हेयर स्पा बहुत कम करती हूँ। जब कहीं जाना होता है तभी मैं पार्लर आती हूँ, वरना मैं घर पे ही हेयर केयर करती हूँ।
तो ये जो भैया हेड मसाज दे रहा था ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो बहुत अच्छी तरीके से ना ये मसाज कर रहा था। बट जो मैं जिसे मैं कराती हूँ ना, जो भैया मैं बताई ना, वो भैया आज था नहीं है। वो तो मतलब क्या ही बताऊँ मैं, जितना बोलूँ ना उतना कम है। बहुत अच्छी तरीके से मतलब स्पा भी बहुत अच्छी तरीके से करता है और मसाज भी बहुत अच्छी तरीके से देता है। और जब भी आप हेयर स्पा कराओ ना, तो मसाज जब मतलब मसाज जो है ना हेड का, वो मेन होता है। अगर आपका मसाज अच्छी तरीके से होगा तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत ही रिलैक्स लगता है। और अगर हेड मसाज अच्छी से नहीं होगा तो फिर उतना मतलब मुझे लगता है कि मेरा पैसा बेकार गया, बर्बाद हो गया। तो हेयर तो अच्छा हो ही जाएगा क्योंकि हम हेयर स्पा कराए हैं। बट जब मसाज नहीं मिलती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता नहीं, मेरा जो हेड है ना वो भारी भारी ही लगता है। तो इस तरीके से ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है हेयर स्पा कराना। तो जब भी मुझे मतलब टाइम मिलता है ना, या तो मैं घर पे कर देती हूँ, और कहीं बाहर अगर जाना होता है, जैसे टूर पे जाना है या शादी ब्याह में जाना है, या कभी कभार ऐसे भी मैं पार्लर में आ जाती हूँ। मुझे ना यहाँ आके हेयर स्पा कराना बहुत पसंद है। खुद से करती हूँ गाइज हेयर स्पा, बट जो पार्लर का होता है ना, क्योंकि खुद से जब हम हेड मसाज करते हैं ना उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। बट जब आप पार्लर में आओ ना तो आपका हेड मसाज बहुत अच्छी तरीके से होता है। इसलिए मुझे ना हेयर स्पा जब भी मैं कराती हूँ मुझे लगता है कि पार्लर में आके कराओ। बट टाइम की कमी के कारण मैं घर पे भी कभी कभार कर देती हूँ। तो बस क्रीम लगा दिया था, मसाज दे दिया अच्छी तरीके से। और अब जो भी क्रीम है ना उसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना ये मतलब हेयर के उसमें ना रूट में चले जाए, इसलिए इस तरीके से हेयर का मसाज मतलब क्या बोलते हैं इसको, मुझे पता नहीं कर रहा है। सो गाइस क्रीम लगाने के बाद अच्छी तरीके से मसाज करने के बाद बन बना दिया, और ये स्टीम वाली मशीन जो है ना इसको लगा दिया है। तो कुछ देर स्टीम देगा, और ये ना हमारे हेयर के लिए ना बहुत अच्छा होता है। जब भी आप हेयर स्पा करो ना तो स्टीम जरूर दो। तो मैं तो घर पे जब भी करती हूँ ना तो टॉवल को थोड़ा सा गुनगुने पानी में गर्म करके मतलब क्या डुबो के उसके बाद टॉवल को रैप कर देती हूँ। बट जब स्पा कराने के लिए पार्लर आई हूँ तो ये सब सुविधा बहुत अच्छा होता है पार्लर में। इसलिए मुझे ना मन होता है जब भी हेयर स्पा कराओ ना पार्लर में ही आके कराओ, क्योंकि पार्लर में ना कुछ ज़्यादा ही अच्छा हेयर स्पा मुझे लगता है करना। खुद से बस मन की तसल्ली के लिए कर देती हूँ, बट यहाँ बहुत अच्छी तरीके से मैं पार्लर में होता है। इसलिए मुझे लगता है कि चलो फेशियल ये सब जो भी है घर पे करा देती हूँ। बट हेयर स्पा और कितना बार बोली भी है मेरी जो आती है ना रन क्लैप वाली, वो बोली है कितना बार कि आपका हेयर स्पा मैं घर पे ही कर दूँगी, आप क्यों जाती हो पार्लर। बट मुझे ना घर पे वो मैनेज करके हेयर वॉश करना ये सब बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इसलिए मैं ना पार्लर में आ जाती हूँ जब भी हेयर स्पा करना होता है। तो बस 10 मिनट्स हो गए थे, स्टीम लग गया था हेयर में, और उसके बाद मैं आ गई हूँ वॉश करने के लिए। तो वॉश करूँगी, और बहुत ही मतलब सॉरी गाइज थोड़ा गला बैठा है ना तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है वॉइस ओवर में। तो बस हेयर वॉश कर देगा, और 2-4 स्टेप है, आप इसे ना घर पे भी कर सकते हो। बट घर पे ना मुझे इसीलिए लगता रहता है कि कर तो देती हूँ, बट मन को तसल्ली नहीं मिलता है कि अच्छी तरीके से हुआ होगा। तो बस हेयर वॉश कर देगा जितने शैम्पू। और हाँ, जब भी मैं शैम्पू करके नहीं आती हूँ ना घर से, तो यहाँ आके पहले शैम्पू करता है, उसके बाद प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो हेयर स्पा का प्रोसेस मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है। पहले हेयर वॉश करो, फिर क्रीम लगाओ, फिर मसाज, फिर स्टीम, उसके बाद फिर हेयर वॉश, उसके बाद फिर जो भी कंडीशनर लगाना होता है वो, उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेट कराओगे या कर्ल कराओगे। तो मुझे ना आप लोग देखे थे कि मैं गुजरात में भी ना हेयर स्पा जब कराई थी। हाँ गाइज एक बात है कि गुजरात में जो हेयर स्पा कराई थी ना उसमें मैं वो जो हेयर स्पा का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी ना, तो वहाँ मैं एक चीज़ देखी थी, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस मुझे वहाँ लगा कि वहाँ ना जब भी मसाज करा था ना हेड का, तो पूरा ही मतलब लाइट जो था ना एकदम डिम कर दिया था, एक कैंडल जलाया था, और एकदम हल्के हल्का जो म्यूजिक चलता है ना वो चल रहा था। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस टाइम में जो मसाज हुआ ना तो अंधेरा हो गया था, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और मुझे ना उस वीडियो में बहुत सारा कमेंट्स आया कि आप जब हेड मसाज हो रहा था तो वो क्लिप क्यों नहीं शेयर करे। गाइस उस टाइम में ना लाइट बहुत ही कम था, मतलब कम करके, और बहुत ही अच्छे से म्यूजिक लगा के ना और हेयर स्पा कर मतलब वो मसाज हेड का कर रहा था। तो मुझे ना उस टाइम में वीडियो शूट कैसे करती, क्योंकि अंधेरा था, तो मैं वो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं करी और वीडियो में शूट भी नहीं करी थी। तो मुझे ना बहुत सारा उसमें कमेंट्स आने लगा कि आपने हेड मसाज का जो क्लिप था वो क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि उसमें वो
वो हेड मसाज का क्लिप मैं वीडियो बनाई ही नहीं थी, इसीलिए मैं ऐड नहीं करी। और इसीलिए आज ना मैं आप लोगों का जो कमेंट्स आया था ना उस वीडियो पे, हेयर स्पा वाले वीडियो पे, कि आप हेड मसाज का क्लिप क्यों नहीं ऐड करी, इसीलिए मैं आज आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ जितना भी हेड मसाज जिस तरीके से किया है ना सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करी हूँ आप लोगों के कहने पे। तो बस हेयर वॉश हो गया है, अच्छी तरीके से ड्राई कर देगा। और मैं ना ब्लोअर लगाना नहीं चाहती हूँ, ये लोग ब्लोअर से ड्राई करते हैं हेयर, जो कि थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। तो जब भी घर पे मैं करती हूँ ना तो ब्लोअर में तो कभी यूज़ ही नहीं करती हूँ। आप लोग देखते हो कि ब्लोअर में सब कुछ रखी हूँ घर पे, बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि हेयर ना थोड़ा सा हमारा डैमेज हो जाता है इससे। सॉरी ब्लोअर में बोल रही हूँ, सॉरी गाइस, ड्रायर, हेयर ड्रायर से ना जब भी आप ड्राई करोगे। और यहाँ क्रिकेट चल रहा था, बेचारा भैया देख रहा था क्रिकेट, और मतलब कोई आज ना बहुत कम यहाँ स्टाफ थे, इसीलिए ना ये भैया से ही करना पड़ा, वरना वो भैया बहुत अच्छा करता है हेयर स्पा। तो बेचारा क्रिकेट भी देख रहा था और काम भी कर रहा था। तो ये जो है ना हेयर ड्राई मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, तो बस हेयर ड्राई कर देगा। और मुझे ना पता है, जब मैं गुजरात में गई थी ना, मतलब गुजरात में हेयर स्पा कराई थी ना, तो उस टाइम में हेयर को स्ट्रेट कराई थी। तो मेरा मन था आज भी कि देखो भैया को देख देख मेरे को इतनी हंसी आ रही थी उस दिन, तो मेरा मन था कि मैं ना हेयर को स्ट्रेट ही कराऊं। बट मुझे लग रहा था कि स्ट्रेट कराऊं या जो अच्छी तरीके से वो लोग कर्ल कर देते हैं ना, वही मुझे बहुत पसंद आता है। आप लोग उस लुक को भी ना बहुत तारीफ, मतलब मेरा जो वो लुक था ना कर्ली हेयर वाला, वो लुक भी आप लोग को बहुत पसंद आया था। तो मैं आज कन्फ्यूज़ थी कि मैं, और जब गुजरात में स्ट्रेट कराई थी ना वो लुक भी आप लोग को बहुत पसंद आया। तो आज मैं कंफ्यूज थी कि मैं स्ट्रेट कराऊं या जो कर्ल क्या हुआ होता है जो ये लोग करते हैं एक्चुअली वो कराऊं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं सोचा चलो जो भैया कर देगा वही अच्छा रहेगा। तो भैया को मैं बोली थी कि भैया, मतलब पूछा भैया मेरे से कौन सा आप लुक रखना चाहते हो, तो बोली भैया चलो आप स्ट्रेट ही कर दो, कि मैं बहुत कन्फ्यूज थी कौन सा लुक रखूँ। तो भैया से मैं स्ट्रेट करवा दी। बट गाइज पता है कि मुझे ना ये स्ट्रेट लुक ना इस बार, मतलब स्ट्रेट जो किया ना मुझे उतना पसंद नहीं आया इस बार। मतलब मैं एकदम फ्रैंकली बोलती हूँ, ये भैया का किया हुआ स्पा मुझे पसंद नहीं आया। मतलब भैया अगर वीडियो देखते होंगे तो मुझे लग रहा है, सॉरी भैया अगर देख रहे हो वीडियो, क्योंकि मेरा नहीं चैनल यहाँ जो ये पार्लर है ना वहाँ सब्सक्राइब करके रखा है। ये जो मेरा थ्रेडिंग करती है ना वो लड़की मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखी हुई है। तो भैया अगर देख रहे होंगे तो सॉरी भैया को बोल देती हूँ। बट ना मेरे को ना ये भैया का जो स्पा किया हुआ ना उतना पसंद नहीं आया। वो जो भैया करता है ना बहुत ही अच्छी तरीके से करता है स्पा, इसलिए मुझे बहुत, मतलब जब भी जाती हूँ ना मैं फर्स्ट पूछती हूँ भैया है तो मैं तभी स्पा करवाऊँगी। और आज भी रिटर्न आ रही थी, भैया मेरे को रोक दिया कि नहीं क्या हुआ, नहीं है वो स्टाफ तो मैं कर देता हूँ। बट वो काफ़ी अच्छा करता है, ये भैया भी ठीक किया, उतना पसंद नहीं आया मुझे। और जो हेयर स्ट्रेट किया ना, ये हेयर स्ट्रेट मुझे ना गुजरात में ज़्यादा अच्छा किया था, और यहाँ ना उतनी अच्छी तरीके से मेरा हेयर स्ट्रेट किया नहीं। खैर कोई बात नहीं, कभी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं का कुछ आपको पसंद आएगा, कहीं का कुछ पसंद आएगा। तो सीरम लगा दीजिए, लगा दीजिए। अच्छा सॉफ्ट नहीं लग रहा है ना, इसीलिए बस और सीरम लगा दीजिए, सॉफ्ट नहीं लग रहा है हमें। ऑयली हो जाएगा। हाँ ऑयल हल्का सा ही, ये दोनों लगा दिए थे आपको। अच्छा ये गीले बाल में लगा देते हैं, हाँ, ड्रायर होता है अच्छा, ना, हाँ। और वो ऑयली कौन रहता है ना, तो साइन भी आ जाता है। अच्छा अग्रेसिव कैप्टनसी देखने को मिली है। राशिद राणा को बुलाया, थोड़ा वर्क किया, शायद हमने थोड़े इंस्टिंक्ट को बैक किया अजिंक्य रहाणे ने। ये जो पेस खेले में लग रहे हैं, तो आपको 3 सफलताएं मिल जाए। आपको पता है आपकी टीम अब सामने वाली टीम पे हावी हो रही है, गेंदबाजी
अरे मामा इतना प्रॉब्लम हो रहा है। सो गाइस जो रिज़ल्ट आया ना, वो जब मैं क्या बोलते हैं वहाँ गुजरात में जो कराई थी ना, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। बट यहाँ ना उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। जो स्ट्रेट हुआ ना उतना साइन नहीं करता है। गुजरात में जो कराई थी ना बहुत ही अच्छा आया था, तो मैं सोची ऐसा ही होगा, बट यहाँ उतना अच्छा आया नहीं रिज़ल्ट। कोई नहीं जो होता है ना, मैं देखती हूँ यहाँ पेटीकोट मिलता है कि नहीं। मुझे चूड़ी बिंदी भी देना है, पेटीकोट देना, देखती हूँ यहाँ मिलता है कि नहीं। चूड़ी बिंदी तो मिल रहा है यहाँ। ये कटिंग आ रहा है ना, ऐसे ही रखो। हाँ ये दिखा, हाँ जो तो है कलर का, ये दिखा वो कुछ में ना ये तो 399। हाँ प्रिंट सारे अच्छे हैं। सो गाइस ये रिसेंट में ओपन हुआ है। पहले यहाँ था नहीं, और चूड़ी बिंदी के लेने के लिए ना मुझे बहुत दूर जाना पड़ता था। तो यहाँ जब अंदर आई ना, तो चूड़ी बिंदी जितना भी कुछ कॉस्मेटिक का है, वो पेटीकोट, साड़ी, सूट, ये सारा कुछ यहाँ मिलने लगा है। तो मेरे लिए ना काफ़ी इजी हो गया। मुझे ना ये सब लेने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। अब नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा ये ना एक्सपेंसिव लगा मुझे ये शॉप, बट सही है गाइस। जो पास में खुल जाता है ना कुछ, तो बहुत मतलब मन खुश हो जाता है। तो बस यहाँ से मैं निकल रही थी हेयर स्पा करा के, देखिए यहाँ खुली मतलब यहाँ है, तो यही चूड़ी बिंदी ले लेती हूँ। और जब अंदर आई तो देखी कि सब कुछ यहाँ है। तो पेटीकोट ये सब सारा कुछ मुझे मिल गया, क्योंकि शादी में देने वाली जो साड़ी सब है ना, उसका 2-3 साड़ी जो है उसका पेटीकोट था नहीं, तो मुझे लेना था। और मैं यहाँ आ गई। और पिलो कवर, क्या बोलते हैं, रुमाल, ये सारा कुछ ना हम लोग के यहाँ शादी में दिया जाता है। तो बस वो सब चीज़ें लेना था मुझे, और यहाँ पास में मुझे मिल गया। तो काफ़ी खुशी हुई कि चलो कोई कुछ अच्छा यहाँ ओपन हो। सो गई सारा कुछ मुझे मिल गया यहाँ। सारा कुछ ना मुझे इकट्ठा यही मिल गया इसी मार्केट में। नहीं तो मुझे ना ये चूड़ी बिंदी ये सब जो था ना, वो लेने दूसरे मार्केट जाना पड़ता। बट अच्छा हुआ कि यहाँ मिल गया। पहले नहीं था यहाँ, मैं जब आती थी ना तो यहाँ नहीं था। बट अभी फिलहाल हो जाएगा काम। कहाँ में हस्बैंड तो आ चुके हैं कहाँ। सो गाइस मैं आ गई हूँ बुटीक में, और कुछ ब्लाउज मेरा छोटा हो गया था, उसको ठीक करने के लिए दी थी। तो बस उसी को ट्राई की हूँ। और यहाँ हूँ मैं ट्रायल रूम में। तो ये सारे ब्लाउज हैं। तो ये सारा बहुत छोटा था, मतलब शादी के टाइम का ये ब्लाउज सब था, उसको मैं बड़ा करने के लिए दी थी यहाँ, और कर दिया बहुत ही अच्छा। ये भी ठीक है, ठीक है। इसका बाजू हटा देना। हाँ अच्छा, इसको भी चेक कर दूँ। ये तो ठीक ही होगा, सिर्फ लगाई थी ना, ये ठीक होगा दीदी। टाइट भी की है क्या ये? हाँ वो बैग में ही करेंगे ना। नहीं टाइट करी हैं। नहीं ये तुम्हारे साथ। हाँ ठीक होगा तब ये। दीदी इसका बाजू का जो वो था ना, वो अंदर ही बैग में तुम्हारे। अच्छा कितना हो गया दीदी को? पर्ची ना ये थैला भर के आई थी यहाँ देने टेलर में। ये मेरा ना इस टेलर में। चलिए चलते हैं आप घर। लेट हो गई हूँ क्योंकि हस्बैंड को भी जाना है, मतलब इसीलिए। वो तो अच्छा हुआ हस्बैंड आ गए, नहीं तो वरना। सो गाइस अच्छा हुआ कि हस्बैंड लेने आ गए, वरना ना मुझे और भी टाइम लगने वाला था यहाँ। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हुई एंड। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आई होगी तो एक लाइक, जो भी चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।